फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जिन्हें हम लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश, फर्स्ट ऑर्डर तक। वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, आगे डी टू वाई बाई डी एक्स के डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर तक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, अब साथ ही ये फर्स्ट डिग्री की भी है। इसका मतलब है कि वाई प्राइम की जो मैक्सिमम पावर है वो वन आएगी। वाई प्राइम को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, इसे आप अरेंज कर लें, इसे आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। तो इस केस में ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और इस केस में ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस टू एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में अब क्योंकि ये डेरिवेटिव लेकर बनाई गई है, हमें ये नजर आ रहा है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिया गया है वो बेसिकली हमने फाइंड करना है, वो हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव जिस फंक्शन का है उसे हमने डेरिवेटिव से आजाद करा, क्यों ना हम यहाँ से इसका एंटी डेरिवेटिव ले लें, तो इसको डेरिवेटिव से आजाद करा लें। ठीक है, अब जबकि हम इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल लेना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि ये डेरिवेटिव से आजाद हो, तो देखना यह है कि क्या ये इतना सिंपल है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स, अब अगर आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ है। ना ये फंक्शन ऑफ एक्स है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन का सोचा जाए, ना ये फंक्शन ऑफ वाई है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन का सोचा जाए। ठीक है, सेम केस इन वन एज इट इज पढ़े पढ़े तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप ये देखें, ऑब्जर्व करें इस बात को कि आप चाहते हैं कि आप इसको इंटीग्रेट करें और डेरिवेटिव से जान छूट जाए। तो एग्जाम्पल 1 पे गौर करें। अगर एग्जाम्पल 1 में हम इस तरह की चेंजेस कर लें कि हम डी वाई के साथ वाई को ले आए और x के साथ हम dx को ले आए, यानी हम वेरिएबल सेपरेट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे y के वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे x के वेरिएबल, उसके बाद हम ये इंटीग्रेशन करके तो डिफरेंशियल से जान छुड़ा सकते हैं और हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, एक जो कि आजाद होगा डेरिवेटिव से। लेकिन एग्जाम्पल 2 में ऐसा करना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा कि आप x की टर्म्स को अलग कर दें और y की टर्म्स को अलग कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक नेचुरल थॉट है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की, जो ये कहती है कि अब इसका अगर ये डेरिवेटिव की वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करके इसकी जान छुड़ा लें, वो हर तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लिहाजा हम अपने जो मेथड्स हैं उनमें से सबसे पहले नेचुरल मेथड की तरफ आते हैं और वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें, एक्स को सेपरेट कर सकें, वाई को सेपरेट कर सकें, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वो इस किस्म की हो कि उससे आप फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई में सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी इस सूरत में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड एच ऑफ वाई फंक्शन ऑफ वाई अलोन। उसे आप सेपरेट कर सकते हैं एक्स के फंक्शंस को और वाई के फंक्शंस को। ठीक है, अदरवाइज आप इनको 3 केसेस में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट केस कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है सिंपली जी ऑफ एक्स के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, मिसाल के तौर पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपली you write it as dy is equal to sin x dx and on integrating we get y equals to minus cos x plus constant of integration c। ठीक है, अच्छा नंबर 2, अगर हमारा फंक्शन इस किस्म का है f of x y
इज इक्वल टू एच ऑफ वाई, दैट इज द फंक्शन ऑफ वाई अलोन। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ई रेज टू पावर वाई डी वाई is equal to dx. Now integrating both sides, we get e raised to power y equals to integration of 1 is x plus constant of integration c. तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है f of x y, अगर आपका इक्वल है g of x इंटू एच ऑफ एक्स के, उसमें फंक्शन ऑफ x भी इन्वॉल्व है, फंक्शन ऑफ y भी इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है ये dy बाय dx इक्वल टू x ओवर y। तो आप लिख लेंगे y dy x dx एंड ऑन इंटीग्रेटिंग यू गेट y स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा dy बाय dx है फंक्शन ऑफ y अलोन। इन दिस केस हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, dy ओवर एच वाई इक्वल टू dx एंड ऑन इंटीग्रेशन we get its required solution। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं, dy by dx is equal to minus ey। This implies that ey dy equals to dx and now on integration we get ey equal to x plus constant c। ठीक है, थर्ड केस में क्या है हमारा, थर्ड केस में हमारा जो dy by dx है, dy by dx, this is in the form of a function of x gx into the function of y hy। In this case dy over hy equals to gx dx। इस तरह करके हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे एंड ऑन इंटीग्रेशन वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका फंक्शन dy by dx, so this is equal to x ey, then e minus y dy is equal to x dx and on integration we get e raised to power minus y minus e raised to power minus y is equal to x square by 2 plus some constant of integration। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। उसके बाद हम देखेंगे वो क्वेश्चन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे अब आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका dy ओवर y इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस x। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट log of y equals to the log of 1 plus x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में सीखनी है। एक ये कि जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जाहिर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c1 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा c2। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जब आप कांस्टेंट्स को कंबाइन करेंगे c2 माइनस c1 तो वो एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉल इट c। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आपको दोनों तरफ कांस्टेंट लेने के बजाय जस्ट आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि जस्ट आप कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे ले लिया करें। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जो आपको आएगा वो ये आएगा कि किस क्वेश्चन में कांस्टेंट किस फॉर्म में लेना है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन हर सूरत आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं दोनों तरह से आपको करके देता हूँ और आप देखिएगा कि आंसर सेम आ सकता है दोनों तरह से। ये देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू सी। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लॉग वाई ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट y over 1 plus x is equal to e raised to power c, and this implies that y is equal to e raised to power c 1 plus x, and this implies that y is equal to c1 1 plus x. So this is the solution। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड मेथड क्या है हमारा कि हम ये करते हैं कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये लुक एट दिस, जब इंटीग्रेट करेंगे दिस इज log of y
इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब कांस्टेंट हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कांस्टेंट को रीशेप किया जा सकता है, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, चाहे ई पावर एक्स, चाहे ई पावर सी हो, चाहे सी हो, चाहे सी स्क्वायर हो, चाहे लॉग सी हो। लेकिन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अपनाना चाहते हैं तो हम कांस्टेंट को भी लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ सी। देन दिस इंप्लाइज दैट natural log of y equal to the natural log of c into 1 plus x. Now this implies y is equal to c into 1 plus x. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सेम आंसर आ रहा है। अगर आप कांस्टेंट भी सेम बिल्कुल चाहते हैं तो आप स्टार्ट में इसको C1 कह दिया करें, C1 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 C1, इन दी एंड इसको C कह दिया करेंगे तो आपका आंसर टोटली मैच कर जाता है। ठीक है, तो ये दो बातों से आपने परेशान नहीं होना। एक ये कि कांस्टेंट दोनों तरफ क्यों नहीं आ रहा, वो मैंने आपको बता दिया, उसे आप एक साइड पे कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे। और दूसरा ये कि कांस्टेंट आपका मैच नहीं कर रहा है बुक के आंसर से, तो उसका हल ये मैंने आपको दिखाया कि कांस्टेंट को आप रीशेप कर सकते हैं क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। एग्जांपल 2, 2x cos y dx प्लस एक्स स्क्वायर सीकन y माइनस साइन y dy इज इक्वल टू 0। अब आप देख लें x के फंक्शन अलग है, 2x cos y, इधर x स्क्वायर अलग है, सीकन y माइनस साइन y, तो ये फैक्टर की फॉर्म में अलग अलग हुए हुए हैं, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे डिवाइड कर लें एक्स स्क्वायर से, क्योंकि डी वाई से आपने एक्स स्क्वायर खत्म करना है, और कॉस वाई से, क्योंकि डी एक्स से आपने कॉस वाई खत्म करना है। तो ये एक्स स्क्वायर कॉस वाई से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स कैंसिल हो गए, 2/x बन गया, कॉस वाई कैंसिल, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और सीकेंड वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई, तो वो भी ऊपर जाके सीकेंड बन गया, सीकेंड स्क्वायर वाई, माइनस साइन वाई ओवर कॉस वाई टैन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये एक्स और वाई सेपरेट हो चुके हैं, यहीं पे आप इंटीग्रेशन कर दें अगर, तो ये टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर आ जाए, सॉरी टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, प्लस सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, प्लस अब माइनस आ गया हमारे पास, और tan y की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये साइन ओवर कॉस, कॉस का ऊपर डेरिवेटिव भी बन गया माइनस साइन, तो ये आ गया log ऑफ cos x इज इक्वल टू c। ठीक है, जीरो की इंटीग्रेशन राइट साइड पे आना था, जीरो की इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट आ गया सी, तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं, 2 को आप x की पावर बना दें, log x स्क्वायर प्लस log ऑफ cos x प्लस tan y इज इक्वल टू 0। आगे आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो ये बन जाएगा log ऑफ x स्क्वायर इंटू cos x प्लस tan y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन दिस इज सेपरेबल फॉर्म। कैसे पता चलता है, ये फैक्टर अलग होते हैं, x के अलग, y के अलग, x के अलग, y के अलग। ठीक है, अब आपने dx में से y से जान छुड़ानी है, तो आप दोनों को y से डिवाइड कर दें, और dy में आपको x से जान छुड़ाना है, तो आप x y दोनों से डिवाइड कर दें। दिस इज इक्वल टू x 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस y 1 प्लस x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू, अब y को इधर लें, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर y, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कर लें दोनों तरफ, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब यहां आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को, 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट को आप टी पुट करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2y dy इज इक्वल टू 2t dt, तो y dy इज इक्वल टू t dt। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी आप बिल्कुल सेम इसी तरह करें। अब ये आपके पास आ रहा है वाई डी वाई, और ये आ रहा है एक्स डी एक्स। क्या करें, वाई को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड करें वाई के साथ, तो ये बन जाएगा वाई डी वाई ओवर वाई स्क्वायर, और इधर बन जाएगा एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी आ जाएगा, वाई डी वाई की जगह आपके पास टी डी टी आ जाएगा, और नीचे वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, तो वो टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी, ये टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस 1, टी इंटू टी, ये टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब टी स्क्वायर में से माइनस 1 प्लस 1 कर दें, तो 1 माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह 1 प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसकी आप इंटीग्रेशन कर दें, टी की 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, प्लस ये इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, log t माइनस 1 ओवर टी प्लस 1 इज इक्वल टू ये माइनस जी और log z माइनस 1 ओवर जी प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपके पास t प्लस जी आ जाएगा, ये log की फॉर्म में दोनों आ जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, t की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर और z की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म।
अब वो इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उन्हें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे बनाया जा सकता है, ठीक है। A differential equation of the form dy by dx equal to f of ax plus by plus c can be reduced to variable separable form if we put ax plus by plus c is equal to some another variable v। ठीक है, और यहां से हम dy by dx की वैल्यू dv by dx की फॉर्म में लिख लेंगे मिसाल के तौर पे। पहले कुछ हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1, dy by dx y माइनस एक्स प्लस वन ओवर वाई माइनस एक्स प्लस वन। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ना ये फंक्शन ऑफ वाई अलोन है। इसी तरह ये भी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ना ये फंक्शन ऑफ वाई अलोन है। तो अब यहाँ से फैक्टर बना के भी फंक्शन ऑफ एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ वाई माइनस एक्स। ये वाई माइनस एक्स का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप y माइनस एक्स को पुट कर देंगे v, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv ओवर डी एक्स प्लस वन। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये x और v में आप देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट इन टू क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में देखें। एग्जांपल नंबर 2 भी आपको नजर आ रही है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। साल के तौर पे इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये ई पावर एक्स इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई। दिस इज एक्स ई पावर माइनस इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये भी आपके पास इस वक्त जो फंक्शन है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, ठीक है। लेकिन इसे आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, देन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन, ठीक है। ये आप पुट कर दें इसमें। इन दी एंड हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स और बी में सेपरेबल हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेपरेबल फॉर्म में अगर आप एक्स प्लस वाई को वी पुट कर दें, ठीक है। तो ये फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल जो है इस फॉर्म की है, और ये सेकेंड एग्जाम्पल ये एक स्पेशल केस है। एग्जाम्पल 1, डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वन वाई माइनस एक्स प्लस फाइव। अब आप इसे क्या करेंगे, अब आप इसे y माइनस एक्स को यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू u के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस du बाई डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यूज dy बाई डी एक्स पुट कर दें। du बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे u पुट कर देंगे u प्लस वन ओवर u प्लस फाइव, एंड दिस इंप्लाइज दैट ये वन कहाँ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, एंड टेक एलसीएम u प्लस वन माइनस u माइनस फाइव ओवर u प्लस फाइव, देन du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दिस इज माइनस फोर ओवर u प्लस फाइव। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, u प्लस फाइव इंटू du is equal to minus 4 into dx, integrating both sides आप इसको u में सॉल्व कर लेंगे, और इन दी एंड व्हाट विल बी u को आप पुट कर देंगे y माइनस एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। इसे अब आप देख लें और इसे आप खुद से अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, इसका सोल्यूशन देख लें। यूं आपने माइनस किया है, वेरिएबल सेपरेबल किए, इंटीग्रेशन किया आपने, ये u की वैल्यू आ जाएगी, u की जगह y माइनस एक्स पुट किया, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। ये सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पावर एक्स को राइट साइड पे ले गए, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस वाई ई पावर माइनस इंटू एक्स प्लस वाई, पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, वन प्लस डी वाई बाई डी यू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट कर दी, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी यू बाई डी एक्स, एक्स ई पावर माइनस यू। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ई पावर यू डी यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई पावर यू की इंटीग्रेशन ई पावर यू, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट सी, ई उधर जाएगा तो नेचुरल लॉग बन जाएगा, यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और यू की वैल्यू रिप्लेस कर दे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एंड वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ये आपके
ओके, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स।